उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं, बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। तो ये सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहां जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, उन्हें मार्गदर्शन और मदद की बड़ी जरूरत है। व्यापार और उद्योग अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेन पर भी सभी को मिलकर काम करना होगा। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है, उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं, उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेन्स पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहां 24 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अनलोडिंग तेजी से हो, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान जाने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्यमियों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में गरीब कल्याण पैकेज के तहत लोगों को कोरोना काल में जीने के लिए आवश्यक सामान व पैसा उपलब्ध कराया गया है। श्रमिक प्रदेश की पूंजी है और इनको प्रदेश के उद्योगों में काम मिलना चाहिए। प्रदेश में 35 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग का काम पूरा किया गया है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार के सहयोग का भी आभार व्यक्त किया। 1657 ट्रेनों के माध्यम से प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लाया गया। उन्होंने बताया कि उद्यमियों से श्रमिकों को 1800 करोड़ रुपए का भुगतान कराया गया। 57,000 उद्यमियों को पीएम पैकेज के आधार पर लोन उपलब्ध कराया गया है। कि हमारी सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने आज प्रदेश में जो हम लोगों ने घोषणा की थी, कामगार एवं श्रमिक सेवायोजन और रोजगार आयोग का गठन, आज हम लोगों ने कैबिनेट से भी उसको अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पहली बार सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक आयोग आज से फंक्शनल हो चुका है और इसके फंक्शनल होने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सेवायोजन और उन्हें स्वतः रोजगार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ हम यहाँ के निवासी या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सेवायोजन और रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज की डिमांड क्या है, डिमांड और सप्लाई के गैप को हम दूर भी कर सकें और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर सकें। कॉमन फैसिलिटी सेंटर को इसी श्रेणी में आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारे स्तर पर की जा रही है और आपने जो सुझाव दिए हैं वो सचमुच
बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरा विश्वास है कि हम लोग प्रदेश के अंदर हैंडीक्राफ्ट के बौद्धिक संपदा अधिकार का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसकी कीमत को पहचानना मैं मानता हूं ये आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक यानी सेवायोजन और रोजगार आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे प्रदेश के श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पहले से ज्यादा सुदृढ़ होगी। इस फैसले से प्रदेश के अंदर ही श्रमिकों और कामगारों को कौशल विकास कर रोजगार के सुलभ अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। कामगारों और श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ उनके विकास में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में करों में छूट प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 की 2 धाराओं जो हैं उसमें संशोधन किया जा रहा है। इससे जो प्रोत्साहन, जो उद्देश्य है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन मिले, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो। इसके अलावा भी प्रदेश कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग हो और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहन मिले, इसके लिए सरकार ने 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स पर 100% छूट का ऐलान किया है। साथ ही 4 पहिया समेत अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स पर 75% की छूट दी जाएगी। हालांकि सड़क सुरक्षा के तहत मोटरयान एक्ट के तहत कुछ नियमों में प्रदेश सरकार ने पेनाल्टी बढ़ा दी है, यानी पार्किंग नियम तोड़ने तथा तथ्य छुपाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर ज्यादा पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी। कि जो पहले 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो बनेंगे, जो 2 व्हीलर होंगे, उनको रोड टैक्स पर 100% उस पर छूट होगी। जो रोड टैक्स जमा करते हैं वो 5% का होता है, उस पर 100% छूट होगी जो 2 व्हीलर है। उसी प्रकार से जो अन्य होते हैं, जिसमें 4 व्हीलर्स के अन्य प्रकार होते हैं, उसके अंदर रोड टैक्स पर 75% छूट प्रदान किया जाएगा। ये संशोधन जो है धारा 4 और धारा 6 में लेकर आए हैं। जो अगला बिंदु है वो भी परिवहन विभाग का है और इसके अंदर आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से वो सड़क सुरक्षा की बैठकों के अंदर उनकी अध्यक्षता में जो बैठकें होती रही हैं, नियमित बैठक होती है, उसमें पिछले साल 7 जून 2019 में कुछ जो पेनल्टीज हैं उसके ऊपर कुछ वृद्धि करी गई थी और इन अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार की भी तरफ से कुछ सुझाव रहे हैं। कुछ और वृद्धि करी गई है। जो एग्जिस्टिंग अपराध हैं उस पे जो वृद्धि की थी उसको भी और कड़ा किया गया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे नए हैं जिनके ऊपर भी लागू किया जा रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले लोन की लिमिट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की ऋण सीमा 3% से बढ़ाकर 5% हो गई है। एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री के जो शब्द हैं कि उन लोगों के लिए कुछ भी किया जाएगा वो कम होएगा, ये उनकी भावना थी, उनकी स्पिरिट थी, जिसका पूरा कैबिनेट ने एक ध्वनि में उसका स्वागत किया, टेबल थपथपाकर, क्योंकि ये एक बहुत भावनापूर्वक एक बहुत हम लोग देखते हैं किस प्रकार से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हम पाकिस्तान की सीमाएं देखें, तो कुछ ना कुछ हमारे जिस प्रकार से वो सुरक्षा हम लोग को देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं,
तो मुख्यमंत्री के जो शब्द हैं कि हमारे जो भी कर रहे हैं बहुत छोटा है मगर करना जरूर था, वो आज उसका अनुमोदन मिला है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों को अनिवार्य रूप से भ्रमण कर अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर नामित स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक स्तर के वरिष्ठ चिकित्सक गण चिकित्सालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास करें। अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दिए हैं उन्होंने कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में बैंकों द्वारा सभी पात्र एमएसएमई इकाइयों को ऋण की सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने मुख्य सचिव को नगर निगम कर्मियों के वेतन भुगतान की समस्या का यथाशीघ्र समाधान कराने के निर्देश भी दिए हैं। कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का गठन हुआ। आप सबको विदित है कि इस आयोग के गठन में प्रदेश सरकार ने ये निर्धारित किया है कि कामगारों एवं श्रमिकों के लिए सेवायोजन और रोजगार सृजन स्थापित प्रक्रिया का क्रियान्वयन, सतत अनुश्रवण व मूल्यांकन करना है। प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से उनको जोड़ना है। प्रदेश की योजनाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, एक जिला एक उत्पाद, माटीकला बोर्ड, खादी एवं कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मनरेगा जैसे विभिन्न योजनाओं में उनको जोड़ने का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैंकों द्वारा सभी पात्र एमएसएमई इकाइयों को ऋण की सुविधा देने का भी निर्देश दिया है और ये कहा है कि प्रत्येक दशा में जो भी ऋण भारत सरकार की योजनाओं में प्रधानमंत्री जी के पैकेज के अंतर्गत दिए जा सकते हैं उनका जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव महोदय को उन्होंने निर्देशित किया कि नगर निगम कर्मियों के वेतन के भुगतान पर जो भी समस्या है उसका शीघ्र निस्तारण कर दें। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 5,259 हो गए हैं। अभी तक 8,904 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा रिकवरी दर 61% हो गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों में से अब तक 435 की मौत हो चुकी है। जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके हैं डिस्चार्ज होने के पश्चात, उनकी संख्या 8,904 अभी भी हमारा रिकवरी का प्रतिशत 61% चल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 435 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में प्रदेश में 5,261 लोगों को रखा गया है जिनका इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,540 लोग हैं जिनके सैंपल्स लेकर के उनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। आशा वर्कर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार लौटे उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछ रही हैं, उनको ट्रैक कर रही हैं और उस क्रम में अब तक 16,75,579 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया गया है और इनमें से 1,463 लक्षणों वाले मिले हैं जिनमें सर्दी, खांसी, जुकाम या ज्वर या सांस फूलने की शिकायत इत्यादि की बात आई। आशा वर्कर्स ने उसे सूचित किया और उस सूचना के आधार पर इन लोगों के सैंपल्स लेकर उसकी जांच की जा रही है। लखनऊ के पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक बनी हुई है। श्री टंडन का इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार श्री टंडन के फेफड़ों, किडनी और लीवर में काफी दिक्कतें हैं। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस दौरान श्री टंडन को देखने वालों का तांता लगा हुआ है। आज उन्हें देखने के लिए प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ की महापौर डॉक्टर संयुक्ता भाटिया और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बात मेदांता अस्पताल पहुंचे और श्री टंडन का हालचाल लिया। श्री टंडन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाई है।
कोरोना वायरस की वजह से जनपद कानपुर देहात में रहे लॉकडाउन में कोई भी उद्योग धंधा ठीक से नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी नियमों का पालन जरूरी है और उसे देखते हुए सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में कारोबारियों को वस्तु व सेवा कर जीएसटी के मासिक रिटर्न यानी GST 3B भरने के मामले में बड़ी राहत दी है। इस राहत के तहत अब जिन कारोबारियों की GST देनदारी नहीं बनती है वो सिर्फ एक SMS से ही अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। व्यापारियों को ये सुविधा मिलना शुरू हो गई है। इन कारोबारियों को हर महीने GST पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब अगर इनकी देनदारी शून्य है तो उन्हें पोर्टल पर जाकर लॉगिन करने और रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। वे सिर्फ SMS भेजकर अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इस सुविधा के तहत कारोबारियों को 14409 नंबर पर मैसेज भेजना होगा। इससे जनपद के 7,735 से ज्यादा कारोबारियों को फायदा होगा। हम लोगों को इस समय जो है लॉकडाउन में हम लोगों की व्यापार की और आर्थिक स्थिति की पूरी कमर टूट गई थी और हम लोगों को ये GST जमा करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा जो GST जमा ऑनलाइन घर बैठे GST दाखिल करने के लिए जो किया गया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य और इससे हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी जो हम घर बैठे भी अपनी GST दाखिल कर सकेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा टैक्स भरने के लिए टोल फ्री नंबर जो कि मैंने प्राप्त किया 144409, जिससे मैं अपने मोबाइल से इस नंबर पर मैसेज भेजकर अपना टैक्स घर पर बैठकर ही दाखिल कर सकते हैं और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे व्यापारियों के लिए जो उन्होंने ये राहत का कार्य किया है, इससे जितने भी छोटे व्यापारी हैं एक बहुत बड़ी राहत मिली है टैक्स के लिए और उन्होंने जो छूट दी है इसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो टैक्स GST में हमें राहत दी है, जो कि 24 जून से 6 जुलाई के बीच में भरने की हमें सहूलियत दी है, उससे बहुत ही राहत मिली है ताकि हम अपना GST रिटर्न जो बैक डेट के हैं उसको सही तरीके से भरा सकें और हम आशा चाहेंगे कि ऐसी सरकार बार बार आए। संत कबीर नगर में 1799 भट्टा श्रमिक झारखंड से आकर संत कबीर नगर में काम कर रहे थे। लॉकडाउन लग जाने के बाद उन्हें वापस झारखंड जाने के लिए बड़ी चिंता थी। इस चिंता को देखते हुए संत कबीर नगर भट्टा संघ ने इन भट्टा श्रमिकों के घर वापसी के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया। जिला प्रशासन संत कबीर नगर ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क साधा। जिला प्रशासन के प्रयास से 3 दिन के अंदर ही इन श्रमिकों को झारखंड भेजने के लिए केंद्र सरकार ने एक संत कबीर नगर जैसे छोटे जनपद में भट्टा श्रमिक स्पेशल ट्रेन उपलब्ध करा दी, जिसको लेकर श्रमिकों में काफी खुशी देखी गई। ट्रेन समय से खलीलाबाद स्टेशन पर आ गई। पहले ट्रेन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी मजदूरों का मेडिकल चेकअप किया गया। उनको ट्रेन की बोगी में बिठाया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन समेत काफी संख्या में गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भट्टा श्रमिक स्पेशल को विधायक जय चौबे, जिला अधिकारी रविश गुप्ता ने देर शाम ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। शासन द्वारा भट्टा निर्माता समिति के जो एसोसिएशन के लोग हैं मिले थे, उनके द्वारा श्रमिक स्पेशल की मांग इसको देखते हुए आज यहाँ से 1799 जो श्रमिक हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा के लिए गए हैं, उसके लिए व्यवस्था की गई थी। तो उसमें से 107 आपके उड़ीसा के हैं, बाकी लोग छत्तीसगढ़ के अन्य जनपदों के हैं। इसके खर्च का एक प्रावधान रखा गया था। सभी भट्टा जो मालिक हैं उन लोगों ने अपना सहयोग करके रेलवे के अकाउंट में पैसा जमा किया था। फिर उसी के आलोक में डिमांड की गई थी जिला प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा स्वीकृति के उपरांत रेलवे द्वारा ये ट्रेन मुहैया कराई गई थी। सरकार पूरी तरीके से धन्यवाद की पात्र। यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का पुलिस विभाग, सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी और बहुत सहयोग किया और पूरा जी जान लगाया, तब जाके 2-3 दिन के अंदर ही जो है हमारी एप्लीकेशन पर ये ट्रेन आज रवाना हो सकी। प्रधानमंत्री और हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका बहुत बहुत श्रेय है इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन को चलवाने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश में आके ईंट भट्टे पे ईंटा बनाता था। मेरा यूपी वाले सरकार ने मेरा सुविधा दिया ट्रेन, मैं उसी से मैं घर वापस अपने हंसी खुशी से मैं जा रहा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का तकलीफ नहीं है। मैं पोथीराम मोदी जी को अपने तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बुलेटिन में अब बात मानसून की। मानसून ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश के फतेहपुर और बहराइच जिले में प्रवेश किया है।
उन्होंने कहा कि अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के अन्य हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सामान्य वर्षा होगी और जुलाई और अगस्त के महीने में अच्छी बरसात होगी, जो कि किसानों के लिए फायदेमंद होगी। मानसून के प्रदेश में प्रवेश करने पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अच्छी बात यह है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है अभी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और आज जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और बहराइच तक ये पहुंच चुका है। इसके आगे और बढ़ने की संभावना है और अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंच सकता है। इस वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान सामान्य वर्षा होने की संभावना है। साथ ही ये भी है कि जुलाई में भी अच्छी बरसात होगी और अगस्त में भी अच्छी बरसात होगी, जो कि किसान भाइयों के लिए फसल के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की डॉक्टर सीमा सोनकर ने सामान्य सब्जियों की दुकानों पर मिलने वाले सहजन पर शोध कर सहजन को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना है। डॉक्टर सीमा के अनुसार सहजन बहुत ही गुणकारी पौधा है और इसका सेवन सभी लोगों के लिए लाभकारी है। सहजन की फलियां, पत्तियां, फूल और जड़ सभी फायदेमंद है। सहजन पौष्टिक गुणों के साथ औषधीय गुण भी रखता है। सहजन में मौजूद कैल्शियम हड्डियों के लिए काफी लाभदायक है। सहजन में मौजूद आयरन एनीमिया को दूर करने में सहायक होता है। सहजन में फॉलिक एसिड और विटामिन सी की मात्रा भी होती है, जो कि सभी उम्र के लोगों के लिए लाभप्रद है। डॉक्टर सीमा के अनुसार सहजन में एंट्री माइक्रोबियल औषधीय गुण भी होते हैं, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। दवा के साथ साथ अपना खानपान भी कुछ इस तरीके का कर ले तो दवा के साथ वो उपयुक्त खानपान हमारी उस बीमारी को दूर करने में ज़्यादा सहयोग देता है। क्योंकि जैसे अगर हम दवा खाते हैं और अपना खानपान सही नहीं रखते हैं तो जिस बीमारी को ठीक होने में 15 दिन लगते हैं, लेकिन अगर हम खानपान सही कर दें तो शायद वो बीमारी हफ्ते भर में भी ठीक हो सकती है। और ये तभी संभव है जब हमें अपने आसपास होने वाली सभी खाद्य पदार्थों की जानकारी हो। और इसके लिए हमें कहीं बाहर से मंगाना नहीं है सहजन को, किसी बाहरी देश से अपने देश में नहीं मंगाने की वो करनी है हमें प्रयास। हमारे ही देश में उत्पन्न होता है, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सहजन की फलियाँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, खिलने लगती, तो उसको भी हम हल्का सा भूंज कर उन्हें खिलाने के लिए उसकी बीज के बीज निकाल कर खाने को दे सकते हैं बच्चों को। वो बिल्कुल भाप की तरह बाहर निकलते हैं। तो ये एक नया स्वाद और नया खान-पान हमारे खाने में शामिल होगा। और आजकल जैसा कि माहौल बता रहा है कि हर नई बीमारियों से हमें लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार रखना है। किसी भी तरीके की स्वास्थ्य के लिए कुछ भी चुनौतियां आए अपने स्वास्थ्य का सामना करने के लिए, तो हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना है, उसे मजबूत रखना है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसे खान पान को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और अगर नहीं भी किया है तो भी उसे प्रयास करना चाहिए कि उसे घर के सदस्यों को उसका परिचित कराएं, उसके फ़ायदे बताएं। सहजन के बारे में शायद पिछले वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी सहजन के वृक्षों का हर जगह वृक्षारोपण भी करवाया था, क्योंकि सहजन इतना गुणकारी पौधा है, हमारे देश में है। और हमें आजकल अपने देश की हर चीज़ों को शायद बढ़ावा भी देना चाहिए। और इसके लिए कोई फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है, सहजन का एक पेड़ लगाने की आवश्यकता है, जिसका फलियाँ और फल आपको आसानी से घर पर मिल सकते हैं। कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को राहत देने की स्कीम के तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को 3 सिलेंडर फ्री मिले हैं। लाभार्थियों के खाते में सिलेंडर के पैसे आने से वे नकद भुगतान कर सिलेंडर ले रहे हैं। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं 3 फ्री सिलेंडर पाकर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किया संवाद। कहा, हम कोरोना को जितना बढ़ने से रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के उद्यमियों से की बात। कहा, प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को सुविधा देकर की गई है स्किल मैपिंग। अब प्रदेश में श्रमिकों को देना है काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग के गठन को मिली मंजूरी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स पर भी दी गई भारी छूट।
और प्रदेश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर हुई 61%। अब तक 8,904 लोग ठीक होकर जा चुके हैं घर। प्रदेश में कोरोना सक्रिय के मामले हुए 5,259। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों?